कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है 9 दिसंबर का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं आज इस वीडियो के द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को बताने जा रहा हूँ। ज़रूरी जानकारी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना है। कोई भी विद्यार्थी इस बार वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। ये बात आप त्रैमासिक एग्ज़ाम से समझ चुके हैं। हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वो सिर्फ हम वेरी मोस्ट पेपर ही बताते हैं। किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा फेक पेपर नहीं बताए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो परशुराम हैं उन्होंने किसकी भुजाएं काटी थी? सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी भगवान परशुराम ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? वेरी मोस्ट प्रश्न है। वसंत ऋतु आपको इसमें करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें पूछा गया है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। 16 मात्राएं होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक अच्छा सा थॉट मुझे आपके लिए याद आया है, वो आपको ज़रूर सुनना है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आपको संघर्ष जरूर करना है। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? इसमें आपको खंजड़ी करेक्ट उत्तर बताना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है। दशानन में कौन सा समास होगा? दशानन में आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है बहुब्रीहि समास करेक्ट होगा। दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण, यानी कि इसमें इस समास में एक अन्य पद निकलता है, यानी कि अलग पद निकलता है, जो कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कटाओ आपको इसमें करेक्ट उत्तर बताना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप देख सकते हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसमें आपको अज्ञेय करेक्ट उत्तर बताना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है। छंद के 2 प्रकार होते हैं। एक छंद होता है वर्णिक छंद और एक छंद होता है मात्रिक छंद। वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है, तो उत्साह आप सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे। सभ्यता खालिस्तान का परिणाम है, इसमें आप संस्कृति करेक्ट उत्तर करेंगे। संस्कृति आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो इसमें जो सकर्मक क्रिया होती है उसका सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता बैठे बैठे लिखी थी, तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने हिरोशिमा कविता लिखी थी। तो आप रेलगाड़ी करेक्ट करेंगे। रेलगाड़ी, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें पूछा गया है आपसे, सत्य और असत्य लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे क्या? नहीं हुए थे। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, इसमें आप सत्य बताएंगे। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार सबसे पहले कबीर मठ में ले जाते थे, तो ये भी आपका सत्य होगा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, तो ये आपको सत्य बताना है। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं हैं, यानी कि इसमें आप असत्य बताएंगे। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञे की रचना है, ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है, सही जोड़ी मिलाइए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। योग का संदेश कौन लेकर आया था?
तो उद्धव योग का संदेश लेकर आया था गोपियों के पास। श्रृंगार रस में आप रति स्थायी भाव से मिलाएंगे। नवाब साहब ने खीरे खरीदे थे, 2 खीरे उन्होंने खरीदे और नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के परिणाम का स्वरूप। मैया कड़वा तेल लगाती थी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। और हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है, तो सभी विद्यार्थी चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।